आइए बढ़ते हैं आगे। ज्यादातर एग्जिट पोल तो बिहार में एनडीए की सरकार का अनुमान जता रहे हैं, लेकिन बिहार के साइलेंट वोटर का वोट किस तरफ गया है इसका अनुमान नहीं लग पा रहा है। हमारी दूसरी खबर के केंद्र में बिहार की महिलाएं हैं। बिहार में इस बार महिलाओं ने वोटिंग के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पोलिंग बूथों पर महिलाओं का जोश हाई दिखा। युवा हो या फिर बुजुर्ग, बिहार की महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर ईवीएम का बटन दबाया। 2 चरणों की वोटिंग में महिला वोटर्स ने पुरुषों को बहुत पीछे छोड़ दिया। पिछले कई चुनावों में बिहार में महिला वोट निर्णायक साबित हुए हैं। इस बार इन लाइनों और वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े देखकर भी लग रहा है कि सरकार उसी की बनेगी जिसे महिलाएं चाहेंगी। पहले चरण में 69.04% महिलाओं ने वोटिंग की, जबकि पुरुषों ने 61.56% वोटिंग की। दूसरे चरण में 74.03% महिलाओं ने वोटिंग की, जबकि पुरुषों ने 64.10% वोटिंग की। दोनों चरणों को मिला लें तो महिलाओं ने 71.06% वोटिंग की, जबकि पुरुषों ने 62.80% वोटिंग। महिलाओं ने पुरुषों से 8.8% ज्यादा मतदान किया है। यह अब तक का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है। महिलाओं की बम्पर वोटिंग और इस जोश को देखकर कहा जा सकता है कि बिहार की नारी शक्ति अब राजनीति के केंद्र में है, न कि किनारे पर। बिहार के पोलिंग बूथ पर लगी ये लाइनें बहुत कुछ कह रही है। घरों की चौखट से बाहर कदम रखकर महिलाओं ने फिर दिखा दिया कि बिहार का साइलेंट वोटर निर्णायक है। दोनों चरणों को मिलाकर 71% से ज्यादा यानी करीब 3,51,00,000 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार महिलाओं ने करीब 10% ज्यादा मतदान किया। इस बार महिलाओं ने पुरुषों से करीब 8.8% ज्यादा मतदान किया। जब जो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, तस्वीरें कुछ वैसी ही देखने को मिल रही हैं कि बड़ी संख्या में सुबह से ही घरों से महिलाएं निकल चुकी हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं। बात कर लेते हैं, क्या सोच करके आप लोग वोट कर रहे हैं? विकास करने के लिए। विकास के लिए क्या सोच के वोट करने आए? बिहार का विकास हो। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 66.91% मतदान हुआ है, जो 1951 से अब तक का सबसे हाई वोटिंग रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड यूं ही नहीं बना है, ये रिकॉर्ड बना है महिलाओं की लंबी लंबी लाइनों की वजह से। ये रिकॉर्ड बना है महिलाओं के जोश और जज्बे की वजह से। महिलाओं ने वोट भी दिया और मैसेज भी। मैसेज ये कि बिहार में सरकार चुनने में महिलाओं की अब बड़ी भागीदारी होती है। महिलाएं अब बिहार में निर्णायक हैं, यानी जिसकी तरफ महिलाओं का वोट उसकी सरकार बनने की संभावना ज्यादा। महिलाओं ने मैसेज दिया है कि वो लोकतंत्र की मजबूत आवाज है। वुमेन की बात करें तो उनकी एजुकेशन है, उनकी सेफ्टी है और उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को बेसिक स्टेप्स तो ले रहे हैं, हाँ, लेकिन और भी सोचना चाहिए। किसी भी तरह का कोई क्राइम ना हो, सबसे पहला मुद्दा वही है। डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन के लिए जब बाहर बच्चों को जाना पड़ता है, वो सब हो जाए तो और अच्छा है। चुनाव से पहले ही एनडीए और महागठबंधन ने महिलाओं को साधना शुरू कर दिया था। दोनों गठबंधनों को पता था कि नारी शक्ति ही बेड़ा पार लगाएगी। अब महिलाओं की बम्पर वोटिंग ने दोनों गठबंधनों की दिल की धड़कनें बढ़ा रखी है। हमारी माताओं बहनों ने जो ये भारी संख्या में वोट किया है, ये हमें आश्वस्त करता है कि 20 साल से हम जो काम कर रहे हैं बिहार के लिए, उस कार्य को इनका आशीर्वाद है। अब बिहार में बदलाव के प्रति लोगों का जो विश्वास था, लोगों का जो समर्थन था, वह स्पष्ट रूप से सामने आया। महिलाएं पुरुषों से आगे रही, बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कहीं न कहीं ये एनडीए के पूरे खेमे के लिए बहुत सुखद साबित होगा। साल 2010 बिहार विधानसभा चुनाव में पुरुषों ने 51.12% वोट किया था, जबकि महिलाओं ने 54.49% वोट किया था। साल 2015 में पुरुषों ने 53.32% और महिलाओं ने 60.48%। साल 2020 में पुरुषों ने 54.45% और महिलाओं ने 59.69% वोट किया था। यानी पिछले 3 चुनाव में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोटिंग कर रही हैं। दूसरे चरण में सीमांचल की 24 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। सीमांचल में भी महिलाएं पूरे जोश के साथ वोट डालती दिखी। इसी का नतीजा रहा कि 2020 के मुकाबले इस बार सीमांचल के 3 जिलों में करीब 15% मतदान ज्यादा हुआ है।
महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य की चिंता की हुई हैं और 20 वर्ष में कोई भी यहाँ पे नौकरी का सुविधा नहीं, कोई भी फैक्ट्री नहीं लगी है। जब वोटिंग परसेंटेज हाई होता है तो परिवर्तन दर्शाता है। लाइन में खड़ी साइलेंट वोटर का ये उत्साह कह रहा है कि लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ संख्या नहीं बल्कि शक्ति है। बिहार के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की बम्पर वोटिंग एक नया अध्याय लिख गई है। महिलाओं की जो वोट में भागीदारी, हिस्सेदारी बढ़ी, जो लंबी लंबी कतार देखने को मिली, एक मैं मानता हूं कि उसका जो महिला केंद्रित योजना नीतीश कुमार ने शुरू की थी, एक उसका बड़ा व्यापक असर था। महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी है, इससे एनडीए को सुकून मिल सकता है, एनडीए को लाभ मिल सकता है। महिलाओं के वोटिंग उत्साह में हर पार्टी अपनी जीत की चमक खोज रही है, लेकिन साइलेंट वोटर ने किसका साथ दिया है, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। माना जाता है कि महिलाएं जाति और धर्म के आधार पर बंटकर वोट नहीं करती, लेकिन CSDS के आंकड़े बताते हैं कि महिला वोटर भी जाति और धर्म में बंटकर वोट करती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ऊंची जाति की 12% महिलाओं ने महागठबंधन को वोट दिया तो 59% महिलाओं ने एनडीए को वोट डाला। यादव समाज की 82% महिलाओं ने महागठबंधन को वोट दिया था, जबकि एनडीए के पास 5% वोट गया था। दलित समाज की 24% महिलाओं ने महागठबंधन और 33% महिलाओं ने एनडीए को वोट किया था। 74% मुस्लिम महिलाओं ने महागठबंधन और 6% महिलाओं ने एनडीए को वोट किया था। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक महिलाएं की फैक्टर हैं, यानी जिस तरफ महिलाओं का वोट गया वो दल जीत गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में 60% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। आम आदमी पार्टी की जीत भी हुई थी। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया था, नतीजा टीएमसी जीती। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को 46% महिलाओं ने वोट किया था, नतीजा बीजेपी की सरकार बनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आपका महिला वोट घटा, बीजेपी का बढ़कर 43% हुआ, नतीजा दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।